ये कहानी है शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव छोटा था, लेकिन किस्से बहुत बड़े बड़े। इसी गांव में रहता था एक आदमी, नाम था विभूति। लेकिन पूरे गांव में उसे कोई नाम से नहीं जानता था। सब उसे एक ही नाम से बुलाते थे, विभूति नल्ला। विभूति दिन भर इधर उधर घूमता रहता, कभी चाय की दुकान पर, कभी पान की गुमटी पर, और कभी बस यूं ही सड़क किनारे टाइम पास करता। उसकी पत्नी थी अनीता, जो उससे बिल्कुल उलट थी, समझदार, मेहनती और परेशान। विभूति, कब तक यूं ही नल्लों की तरह घूमते रहोगे? कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? अरे भाग्य में लिखा होगा तो अपने आप मिल जाएगा अनीता जी। भाग्य में लिखा होगा? तुम खुद कुछ करोगे नहीं तो भगवान भी क्या करेगा? अरे तुम तो रोज टेंशन ले लेती हो, जिंदगी आराम से जीनी चाहिए। विभूति के पड़ोस में रहते थे मनमोहन तिवारी और उनकी पत्नी अंगूरी तिवारी। मनमोहन को विभूति को चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। अरे नल्ला जी, आज कौन सा काम अधूरा छोड़ के आए हो? काम छोड़ने के लिए पहले काम होना चाहिए तिवारी जी। अरे विभूति भैया, आप भी कुछ काम वाम क्यों नहीं करते? खाली बैठना अच्छा नहीं होता। अरे अंगूरी भाभी, आपके जैसे किसान प्रेमी लोग साथ हों तो मैं खेत में भी उतर जाऊं। अंगूरी शर्मा जाती। देखो देखो, नल्ला किसान बनने का सपना देख रहा है। एक दिन अनीता विभूति के लिए बाहर शहर से नौकरी का ऑफर लाती है। देखो, दूसरी शहर में नौकरी मिल रही है, अच्छी सैलरी है। दूसरे शहर? अरे वहां तो बहुत भीड़ होगी, ट्रैफिक होगा, खाना भी खराब मिलेगा। मतलब साफ है, तुम्हें जाना ही नहीं है। अगर गया तो आराम खत्म, कुछ करना पड़ेगा। एक दिन विभूति को पता चलता है कि अंगूरी भाभी को किसानों से बहुत लगाव है। बस वहीं से विभूति के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अनीता, मैंने फैसला कर लिया है, मैं किसान बनूंगा। तुम किसान? तुम्हें हल पकड़ना भी नहीं आता? किसानी खून में होती है, सीख लूंगा। ये सब बहाना है नौकरी से बचने का। विभूति खेत में उतर जाता है। गांव वाले देखने आते हैं। अरे नल्ला, अब किसान बन गया, अब खेत भी टाइम पास करेगा। सब हंसते हैं, लेकिन विभूति ढीठ। एक दिन विभूति बीज बोता है और दूसरे दिन पूरे खेत में लाल लाल टमाटर। पूरा गांव हैरान। ये कैसे हो सकता है? विभूति भैया तो सच्चे किसान निकले। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सबूत नहीं। खबर फैल जाती है, न्यूज़ चैनल आ जाते हैं। आप एक दिन में फसल उगाने का तरीका बताइए। ये मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है, हर किसी को थोड़ी बताऊंगा। एक बड़ा जमींदार ये खबर देखता है और अपने गुंडे भेज देता है। फॉर्मूला बता वरना अंजाम बुरा होगा। सच तो ये है, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। मैं बस नौकरी से बचने के लिए नाटक कर रहा था। उसी दिन गांव का सब्जी वाला अनीता के घर आता है। भाभी जी, विभूति भाई ने 3-4 किलो टमाटर उधार लिए थे, पैसे लेने आया हूँ। सब समझ जाते हैं। मतलब ये खेत में टमाटर उगा नहीं रहा था, मार्केट से खरीद कर काट रहा था। हाय राम, मैं तो सच मान बैठी थी। विभूति पकड़ा गया, सबके सामने शर्मिंदा। झूठ से कुछ दिन बच सकते हो, जिंदगी नहीं। आज समझ आया, नाटक से नहीं, मेहनत से ही इज्जत मिलती है। झूठ और चालाकी से तात्कालिक फायदा मिल सकता है, लेकिन सच्ची सफलता सिर्फ मेहनत से ही आती है।